आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत दिल के गहराई से आप सबको ईद मुबारक। सर यह त्यौहार बसव जयंती, शिव जयंती और मुबारक ईद आई है, कैसे देखते हैं आप? मैंने तो बचपन से हर त्यौहार मेरे मित्रों के साथ मनाया है। उनके खुशी में मेरी खुशी और मेरे खुशी में उनकी खुशी, यही तरीके से हम बड़े हुए हैं और यही हमारा हिंदुस्तान था, वापस वैसे बनाने की कोशिश है। इसमें और एक इलेक्शन आ चुकी है, सियासत आपके बेलगाम की सियासत आपके बीच में घूम रही है, क्या क्या देखते हैं इस चुनाव की तरफ? बेलगाम का एक पहलू है जो 2008 से 18 तक जब हम थे तो लक्ष्य एक ही था कि लोग के काम आए, सेवा करें। लोगों ने बहुत प्यार दिया और लोगों का प्यार 67,000 वोटों से मिला और दिखा भी, मगर अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हम कुछ 5 साल आराम करें ताकि लोगों को एक मौका मिले और कुछ करने का। मगर 5 साल ठीक है, हम नहीं किसी के बारे में बात करते हैं। आने वाले 5 साल राजू सेठ साहब रहेंगे, हम सब उनके पीछे उनको लग करके और उनको समझाते हुए, जो समझदार है, युवकों की जो इच्छाएं हैं उनसे बात करके, बड़ों की जो ख्वाहिशें हैं उनसे बढ़ करके, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, ये सबको समझना है। इट इज़ नॉट वन सिंगल थिंग, एक छोटी बात नहीं है जो हमको। मगर एक बात हम आपको बताएंगे, कुछ सालों पहले हमने हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया था बेलगाम में, और वो जब फड़फड़ाता था तो सबका दिल धड़कता था। कुछ वजह से लोगों ने उसको बांध के रखा, अब उसको भी हम आज़ाद करेंगे। सर सुनिए, और जब उसको आज़ाद करेंगे फिर फड़फड़ाएगा तो सबके दिल में वही उत्साह जागेगा और हम सब मिलके, जितने बेलगाम कर बोलते हैं उसको, मराठी भाषा में बेलगाम कर बोलते हैं, बेलगाम वासी बोलते हैं, जो भी कहो, हम बेलगाम वाले कोई चाहे भी कोई भी भाषा धर्म के हो, मगर बेलगाम कर ही है। और वो सब चाहता है कि हम पहले जैसे थे मिलजुल के रहें, खुश रहें, खेले कूदे, हमारे बच्चे हमारे सामने खुशहाल दिखे, अच्छी बात करें, तमीज़ से बड़े हो, अच्छा शिक्षण मिले। बेलगाम इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन इन साउथ ऑफ दिस कंट्री, इज इट राइट? तो ये हमें उनको है। बाकी और क्या होता है, भाषण तो हम देते नहीं हैं, फालतू झूठ बात तो करने आता नहीं है, और झूठ बात करने वाले को हम जल्दी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में बताते हैं। बेलगाम में आप सब लोग उम्मीद रख के बैठे थे कि फिरोज शेख इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ राजू शेठ। क्या वो जो हुआ वो मर्जी से, आपकी मर्जी से हुआ, लेकिन ये सियासत को आप कैसे देखते हैं? आप लोगों की उम्मीद, आपकी मेरी बात सुनिए आप, कि हमें 10 साल का तजुर्बा सिर्फ बेलगाम का शासक होके नहीं हुआ, उससे पहले हम पीढ़ी में बैठे, बाज़ार में बैठे, लोगों में घूमे, बचपन में खेले। ये एक टोटल लाइफ टाइम का एक अनुभव होता है, और कौन से वर्ग को किस चीज़ की अपेक्षा होती है ये थोड़ा थोड़ा जानने को मिला है। राजू सेठ को हमने देखा कि कोविड में जब इन्होंने काम किया है तो नाम किसी का नहीं पूछा, धर्म किसी का नहीं पूछा, और वैसे ही होना चाहिए। जो इंसान खिदमत करता है कोई अपेक्षा किए बगैर, वो बहुत अच्छा इंसान होता है। और राजू सेठ को हमने और उनकी टीम को हमने देखा है, आपने भी देखा है, और हमें लगा कि अभी हम इनको गाइड करें, इनकी रहबरी करें, इनकी टीम की, तो आने का थोड़े दिनों के बाद राजू भाई किसी को समझाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, है ना? तो दिस हैज़ टू गो ऑन। एक अच्छाई की कंटिन्यूटी भी तो चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, कोई डांबर चोरी कर रहा है रास्ते का तो कोई खड़ी चोरी कर रहा है, कोई सीमेंट चोरी कर रहा है तो कोई खंबा ही चोरी कर ले रहा है, कोई खंबा लगा रहा है तो बल्ब चोरी कर रहा है। तो ये हम नहीं अच्छा लगता है बोलने को कि एक भारतीय दूसरे भारतीय के बारे में हम ऐसी बात करें, क्योंकि कुछ वो हमारे भाई ऐसे बन गए हैं। ज़रूरत नहीं है इतना लालच करने की, क्या करेंगे पैसा लेके? पैसा ठीक है अपने लिए ज़रूरी है, सब कुछ नहीं है, काफ़ी कुछ है, लेकिन उसको अच्छे वो इस्तेमाल करेंगे, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा वैल्यूबल होता है। ये हमारी सोच है।
और हमें चोरी का अच्छा नहीं लगता है। ಸರ್ ಈ ಒಂದು चोरी का अच्छा नहीं लगता, चोर लोग भी अच्छे नहीं लगते हैं, दोनों अच्छे नहीं लगते। ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಒಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ತಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವರು ಹೌದು, ಓನರು ಹೌದು. ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ. ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ क्या जरा समझाओ। तुमकुर तट्टे इडली वाला हाँ। अभी हर एवरी ईयर हाँ। टिफिन का व्यवस्था करते हैं, उपहार का व्यवस्था बराबर है। इसके बारे में आपका क्या बांधव्य का अरे देखो, ये तुमको टट्टी इडली वाले अंजुमन इस्लाम के टेनेंट हैं। एक धार्मिक इस्लामिक धार्मिक मरकज के संस्था के प्रॉपर्टी में ये रहते हैं। हम उनको जैसा रखना ऐसे हम रखते हैं। यही है तो भाईचारा। ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ಬ್ರದರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕಿದ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, सडनली आगोदिಲ್ಲ, इसको अभी हम एक करना पड़ता है और वो है उसका रिजल्ट, वो उसका रिजल्ट है। कोविड में जब राजू सेठ साहब हिंदू स्मशान में जा कर के अंतिम संस्कार लोगों का कर रहे थे, जब बाप के संस्कार को अंतिम संस्कार को बेटा नहीं आ रहा था, तब ये कर रहे थे। यही होना चाहिए, है ना? कोऑर्डिनेशन चाहिए उसीलिए उनको चुना गया है। आप सब मिलके कामयाब कीजिए और हम वैसे ही काम लेंगे उनसे। सर भाईचारा बनाने के लिए हर कदम आप उठा हर वक्त आप इस कदम पे ही चलते हैं। अभी आने वाले दिनों में भाईचारा और गहरा से मिलजुल के लोग रहे, इसके लिए क्या है? क्या है, आप देखो जरा ध्यान से सुनिए। आप मुझे एक बड़ा आदमी देखते हैं, आप गांव का बड़ा है, एमएलए है, था, बाल बाल बड़े हैं, उम्र वाला है, मगर बचपन में मैं भी साइकिल चलाया हूँ, फास्ट भी चलाया हूँ, गिरा भी हूँ, गोटी भी खेला हूँ, पतंग भी उड़ाया हूँ, है ना? तो हम सब जो बड़े होते हैं, और पतंग उड़ाने का मज़ा दोस्त थे करके आता था, सिर्फ पतंग की वजह से नहीं आता था। और दोस्त जब वो उम्र में रहते हैं तो कोई दोस्त का नाम और जाति कोई पूछता नहीं है। वो दोस्त की माँ भी ये बाढ़ मजा कर ये करके बिठाती है, वो जाति वाति नहीं पूछती। हम ऐसे ही बड़े हुए, हम चाहते हैं कि आज के भी बच्चे वैसे बड़े हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन दौलत जो भी है वो तो बैंक में रहेगा या तो किताब में रहेगा, माहौल है कि खुशनुमा हो नहीं? जाए। जो बाहर निकल के लोगों के काम आता है उसी को धन बोलते हैं। ईद के मुबारक दिन में आप क्या वोटरों को और लोगों को क्या संदेश ये देना चाहते हैं? मैं वोटर्स से यही कहूँगा, राजू सेठ साहब के बारे में तो जानते हैं सब। आपके पिछले साल जैसे भी थे, कोविड भी गुजरा, जो भी हुआ, हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते, बोलेंगे भी नहीं, मगर थोड़ा उत्साह इसके आगे आएगा। आप उसको फ़ायदा उठाइए, अपने एरियाज़ को डेवलप करवा लीजिए, कमर्शियल एरियाज़ को मोर कमर्शियल बनाइए। बाज़ार पेट में जब कदम पड़ते हैं और दुकान में जाते हैं तब सक्सेस होता है, तब व्यापार होता है। व्यापारी जो उससे मालिक है वो कमाता है, उसका नौकर कमाता है, उसके तक आने वाला कुछ फ़ायदा करके जाता है, जा करके बोलने वाला कुछ फ़ायदा करता है। दिस इज़ इकोनॉमिक्स, जिसके गोल गोल दुनिया घूमती है। और ये एक फोकस हमने राजू सेठ को दिखाया है कि हमने ये किया है, कड़ौलकर गली में किया है, पाटिल गली में किया है, रामलीन किंग गली में किया है, खड़े बाज़ार में। वहाँ का मार्केट आप देखिए कितना उत्साहित होता है। और आपको और एक बात बताते हैं, ये रमज़ान का महीना जो गया, ईद उल फितर बोलते हैं रमज़ान को, पूरे 30 दिन खरियों में जो नॉन मुस्लिम भाई है हमारे, क्या बोलते हैं मालूम है आपको? रमज़ान जात्रे इधर नडरे खड़े बाजार हो गो। सुनिए बात, सब लोगों की हाँ, ये क्यों आता है? क्योंकि वो यात्रा में भेदभाव नहीं है, ये एक अपनापन है और यही उत्साह है।